प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में मैं वेलकम करता हूं। और मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझको इतना सुंदर समय दिए कि मैं आज आप सबके साथ इस ऑनलाइन सर्विस में मैं जुड़ सका हूं। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अमित सुखनंदन को, पास्टर राजेश माथुर को और पास्टर जेकब जूलियस को और जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए रेस्पेक्टेड मेंबर्स, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी सुंदर ऑनलाइन सर्विस को आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए और आप लोगों ने मुझको यहाँ पे इनवाइट किए कि मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जितनी भी बातें पास्टर अमित सुखनंदन ने अभी शेयर करी, इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा बाइबल का फेवरेट वर्स है, मैं अपने लिए हमेशा इसे यूज़ करता हूँ कि मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो इस शरीर में मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मुझे अर्पित लाल से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो इट्स नॉट अबाउट मी, मैं अर्पित लाल इज़ नथिंग इन एंड ऑफ हिमसेल्फ, इट इज़ ऑल अबाउट जीसस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में है और उसके अनुग्रह के बारे में है जो मेरे ऊपर है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जब हम इस एंड टाइम्स में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इस एंड टाइम्स में, तो इस एंड टाइम्स में जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर एक बेंजामिन जनरेशन को परमेश्वर पिता खड़े करेंगे, एक बिन्यामीन पीढ़ी को जिसमें जितने यंग जनरेशन्स हैं उसे प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी प्राउड, मुझे घमंड है कि मैं इस बिन्यामीन पीढ़ी का हिस्सा हूँ और प्रभु मुझे यूज़ करते हैं कि मैं गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार को मैं शेयर करने के लिए पाता हूँ। तो समय बहुत कम है और हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, जो आप सब इसे देखे हैं, प्रेयर इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। प्रेयर इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। आज मैं और आप हम सब जानते हैं कि हमारे सामने जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं और जो सिचुएशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। और इसे मैं एक प्रोफेसी के साथ, एक बाइबल की भविष्यवाणी के साथ मैं इसे स्टार्ट करना चाहूँगा। और हम जो ये सारी चीज़ों का भी प्रेजेंट में जो देख रहे हैं, इसे देखने से और सुनने से ये कोई हमें नई बात नहीं लगती, क्योंकि हमारी बाइबल पहले से हमें बता देती है कि ये सारी चीज़ें होंगी। परंतु बाइबल में जो प्रोफेसी है वो है यशाया उसके 60वें अध्याय में। वहाँ पे परमेश्वर पिता ने बोला, अपने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि उठ, प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया है। पृथ्वी पर और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर अंधकार और घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। सो आज हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड जो है, ये संसार है, ये डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है। यहाँ पे नाना प्रकार की परेशानी, वायरस, डिफ़िकल्टीज़ और सारी परेशानी इस वर्ल्ड में मेरे और आपको देखने को मिलती है। परंतु बाइबल मेरे और आपको बताती है कि तेरे ऊपर, पर्टिकुलरली बोलती बाइबल, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। और जो यहोवा का जो प्रकाश है, द ग्लोरी ऑफ जीसस, वो हमारे जीवन के द्वारा शाइन होगी। और बाइबल ये भी बोलती, जब आप इंग्लिश में उसे देखेंगे यशाया 60वें अध्याय को, तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि पृथ्वी पर और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर ग्रॉस डार्कनेस, घोर अंधकार छाया हुआ है। तो इस चीज़ को याद रखिए हमेशा। और इसे आप प्रैक्टिकली भी किसी रूम में आप जा कर के कर सकते हैं। किसी रूम में जा कर के आप चारों तरफ लाइट ऑफ कर दीजिए, खिड़की को बंद कर दीजिए, और जब एकदम डार्क हो जाता है, वहाँ पे एक छोटी सी चिंगारी भी जो होती है, एक छोटी सी फ्लिकर भी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा रोशनी का काम करती है। तो जब ये संसार डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है, तो वहीं पे हमारे जीवन से एक इशू की जो छोटी सी फ्लिकर भी है, छोटी सी चिंगारी भी है, वो अत्यधिक ब्राइटनेस को फैलाती है, जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। सो इस वर्ष जो परमेश्वर ने जो थीम मैसेज वर्ष के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, जो कि मैं पास्टर अमित सुखनंदन के चर्च में ही मुझे वहाँ इनवाइट किए थे, वहाँ जा कर के मैंने शेयर किया था। थीम मैसेज जो था कि इस वर्ष बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। बहुत से लोग, इस वर्ष ग्रेट रिवाइवल होने वाला है, जिसमें बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करेंगे। और भले ही जो प्रेजेंट सिचुएशन है, भले ही चर्च फिजिकली गैदरिंग चर्च में नहीं हो रही है, परंतु प्रभु ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अनॉइंट किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आज
गॉस्पेल ऑफ ग्रेस जो है वो उन घरों में पहुंच रहा है, उन लोगों के पास पहुंच रहा है जहां पे मैं या अदर प्रीचर्स वो शारीरिक रूप से या फिजिकली प्रीच करने के लिए नहीं जा सकते। सो प्रभु के काम ऐसे मिरेकुलस वे में हो रहे हैं जिसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता। सो इस वर्ष प्रभु को बहुत से ज़्यादा लोग रिसीव करेंगे और इस वर्ष आप जितना से ज़्यादा आप प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को आप एक्सॉल्ट करेंगे, यीशु मसीह के नाम को आप ग्लोरीफाई करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पिता आपको ग्लोरीफाई करेंगे, परमेश्वर पिता आपको अपलिफ्ट करेंगे। क्योंकि हमारी पूरी बाइबल जो है इट्स ऑल अबाउट जीसस। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल जो है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और जब बाइबल हमें बताती, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को, तो दो चेले जो यरूशलेम से इम्माउस को जा रहे थे, क्लेओपास और दूसरा जो था, आई बिलीव कि जो दूसरा था वो क्लेओपास की पत्नी थी जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो वो दोनों यरूशलेम से इम्माउस को जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो बाइबल हमको बताती कि प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के साथ हो लिए। नाउ एक पल के लिए सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह अभी मृतकों के बंधन में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह ने पहला वर्क जो किया, प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के साथ हो लिए। और बाइबल हमको बताती उन चेलों की आंखें ऐसी बंद थीं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। जस्ट थिंक, अभी प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन को तोड़े हैं, अभी मृत्यु को डिफीट किए हैं प्रभु, अपनी ग्लोरीफाइड बॉडी में प्रभु यीशु मसीह थे और उनके साथ चल रहे थे और उनकी आंखें बंद थीं। तब बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, लूका 24 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को मूसा और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ प्रभु ने उन्हें समझा दिया। द थिंग्स कंसर्निंग हिमसेल्फ। कहाँ से प्रभु ने आरंभ किया? मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके अपने विषय लिखी बातों का अर्थ प्रभु ने उन्हें समझा दिया। तो मूसा के द्वारा जो बाइबल की 5 पुस्तकें लिखी गई हैं वो हैं उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण, जिसको इब्रानी में तोराह बोला जाता है और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 5 बुक्स ऑफ द लॉ, व्यवस्था की 5 पुस्तक, उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक। तो इसे मूसा ने लिखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से लेके और सारे भविष्यवक्ताएं जो प्रॉफिट्स की पुस्तक है, पहला शमूएल, पहला राजा और पूरे जितनी प्रॉफिट्स हैं, यशाया, ये सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ प्रभु ने उन्हें समझा दिया। सो यहाँ पे प्रश्न आता है कि उन चेलों की आंखें क्यों ऐसी बंद थी कि अभी प्रभु ने मृतकों के बंधन को तोड़ा और प्रभु को वो ना देख सके? क्योंकि यदि वो प्रभु को देख लेते तो आज हमारे लिए आशा नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे अपनी फिजिकल आंखों से, अपनी शारीरिक आंखों से मुझे देखो, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मुझे वचन में देखो और पहले तुम मुझे वचन में बिहोल्ड करो। उसके बाद जब रैप्चर होगा हम अपने प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस, हम अपनी आंखों से अपने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। सो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई आरंभ हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 2 अध्याय में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, 2 और 3 अध्याय को। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गए, वहाँ पे सारे व्यापारी वहाँ पे बैठे हुए थे, तब अपनी, ध्यान दीजिए, प्रभु ने कब बोला? अपनी मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग में, अपनी सेवकाई के आरंभ में प्रभु ने मंदिर में जा कर के जितने गाय बैल और कबूतर बेचने वाले थे, भेड़ बकरी बेचने वाले थे, उन सबको प्रभु ने मार करके कोड़े से बाहर निकाला, सर्राफों के पीढ़ों को उलट दिया और प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा? क्योंकि उस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा ड्वेल करती थी, परमेश्वर की आत्मा वास करती थी। ये प्रभु की मिनिस्ट्री का स्टार्टिंग है। अब ध्यान दीजिए, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए और उन लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह ज्यूइश लोगों के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, परंतु जो ज्यूइश पीपल थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, तब बाइबल हमको बताती है कि अपनी मिनिस्ट्री की आखिरी में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, तो जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, इसराइलियों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, तो उस मंदिर से परमेश्वर का आत्मा उड़ गया। और जब परमेश्वर का आत्मा उड़ गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये मंदिर जो तुम देख रहे हो ना, आई बिलीव कि वो जो मंजर रहा होगा, मत्ती
मत्ती 24वें अध्याय का प्रभु और उनके चेले माउंट ऑफ ऑलिव्स में जैतून पहाड़ के ऊपर बैठे हुए उस मंदिर की सुंदरता को वो देख रहे थे। और चेलों ने बोला ये मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है। और जब सनसेट हो रहा था तो सनसेट से वो जो मंदिर का जो गोल गुंबद था जो कि प्योर गोल्ड का था, उसमें सन की लाइट ब्यूटीफुल वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी। आई बिलीव, मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ। तब चेलों ने बोला होगा ये कितना अच्छा मंदिर दिख रहा है, परमेश्वर का मंदिर। प्रभु ने बोला ये तुम मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए, जो तोड़ा ना जाए। सो प्रभु की इस मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग में प्रभु ने बोला कि ये मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु जब लोगों ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, प्रभु ने बोला इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा। सो जो यीशु को रिसीव करता है, बाइबल हमको बोलती है, एंड ऑल हु रिसीव जीसस टू दैम ही गेव द पावर टू बी द सन ऑफ गॉड। और जितने यीशु को ग्रहण करते हैं उन्हें वे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार देता है। बाइबल स्पष्ट बोलती, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय में, कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, परंतु जो परमेश्वर के पुत्र को विश्वास जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो ऑलरेडी दोषी ठहर चुका है। और उसी में बाइबल कंटिन्यू करती है कि परमेश्वर की ज्योति इस पृथ्वी पर आई, इस संसार में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से प्रिय समझा। तो जो यीशु मसीह थे वो इस पृथ्वी पर आए, परंतु संसार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया विश्वास के द्वारा, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। तो आज जब हम देख रहे हैं ये वर्ल्ड डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है, तो आज क्योंकि समय बहुत कम है, मैं एक छोटा सा प्रभु यीशु मसीह का फ्रेश रेवलेशन, एक स्पेशल प्रकाशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि पुराने नियम से है, जो कि मूसा की पुस्तक में से है। क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि बाइबल में जितनी भी चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट जीसस, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य। तो जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो कई बार हम पढ़ करके निकल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। परंतु जब पवित्र आत्मा हमको विजडम देते हैं, तब वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन मिलता है, इट्स ऑल अबाउट जीसस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनवेलिंग ऑफ जीसस। अनवेल का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में छिपे हुए हैं, और जब पर्दे को हटाया जाता है पवित्र आत्मा के विजडम से, सो एक्चुअली में हमको प्रभु यीशु मसीह देखने को मिलते हैं। सो बाइबल में से मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो है निर्गमन, उसके 10वें अध्याय में। बाइबल हमको बताती है कि जब परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर, जब परमेश्वर ने विपत्ति डाली, परमेश्वर ने वहाँ को जब प्लेग किया अपने लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, इस रेवलेशन में जाने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप सबको, प्रिय भाई और बहनों, कि आज जो संसार में जितनी भी वायरसेस हैं, परेशानी हैं, तकलीफ़ें हैं, आई से दिस टू यू बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी से मैं आपको बोलता हूँ, इट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। आज बहुत से लोग परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर वायरस भेज रहा है, परमेश्वर बीमारी भेज रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि आप बीमार रहो। नो नो नो, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने हेवंस बेस्ट, स्वर्ग की बेस्ट वस्तु परमेश्वर ने हमको दी, अपने प्रिय पुत्र को, और यदि उसके पुत्र को आज संसार ग्रहण कर लेता तो कभी भी ये वायरसेस, ये डिज़ास्टर, ये बीमारी, तकलीफ, डेथ, ये बीमारी, किसी प्रकार की चीज़ इस संसार में नहीं आती। परंतु इसलिए कि संसार ने उसके प्रिय पुत्र को ग्रहण नहीं किया, इसलिए आज संसार में वायरसेस हैं। तो आज बहुत से लोग नाना प्रकार के कारण देते हैं कि इन कारणों से कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से है, ये रीज़न है। मैं आपको बता दूं, और बहुत से लोग जो अय्यूब का एग्जाम्पल देते हैं कि अय्यूब के जीवन में जो परेशानी थी परमेश्वर भेज रहा था, मैं आपको बता दूं, जब आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अय्यूब को नहीं पता था कि शैतान परमेश्वर पिता के पास जा कर के वो क्या कन्वर्सेशन किया, क्या बातें वो परमेश्वर से किया। और शैतान ने परमेश्वर से बोला कि तेरे दास अय्यूब को मेरे हाथों में दे। परमेश्वर ने बोला उसके प्राण को छोड़ करके अब वो तेरे हाथ में है। तो जितनी भी परेशानी, बीमारी, तकलीफ, उसके जो परिवार में जो बच्चों की मृत्यु थी, जो जीव जंतु की मृत्यु थी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं थी, ये शैतान की ओर से थी। और शैतान इन सारी चीज़ों को उसके अय्यूब के ऊपर डाल रहा था। अय्यूब को नहीं पता था कि स्वर्ग में क्या कन्वर्सेशन हुआ है, परमेश्वर के बीच और शैतान के बीच क्या वार्तालाप हुआ है। इसलिए अय्यूब परमेश्वर पिता को बोलता है ये सारी बातों को। और जब आप पतरस की प्रीचिंग को सुनेंगे, जो पतरस ने कुरनेलियुस के घर में बोला, पतरस ने बोला कि किस प्रकार से, प्रेरितों के काम 10 के 38 में, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को
पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया था कि वह भलाई करता हुआ फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता हुआ फिरा। तो ये जो वायरस है, बीमारी है, आपके शरीर में जो किसी प्रकार की जो सिम्टम्स है, तकलीफ है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। क्योंकि बाइबल हमको बताती शैतान फादर ऑफ लाई है, वो झूठ का पिता है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहाँ पे मिलेगा, जो कि जगत की उत्पत्ति से सारे लोगों को डिसीव कर रहा है, वो भरमा रहा है। सो ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करते हुए फिरे। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब हम देखते हैं निर्गमन और उसके 10वें अध्याय को, तो जो वहाँ पे जितनी भी विपत्ति परमेश्वर पिता ने वहाँ पे डाली थी, और वो जो विपत्ति थी उसका रीज़न था परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पे विपत्ति डाली थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर पिता ने जब इसराइली वहाँ पे गए, यूसुफ के समय से जब इसराइली वहाँ पे गए, तब परमेश्वर पिता ने बोला था कि तू मेरे लोगों को गोशेन में रखना। और गोशेन का मतलब, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ, बाइबल में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जिसका विशेष महत्व ना हो। हर एक चीज़ों का, हर एक नाम का, हर एक नंबर का बाइबल में एक विशेष महत्व होता है। गोशेन का मतलब होता है ड्रॉइंग नियर, अपने समीप में रखना, अपने नज़दीक रखना, अपने करीब में रखना। तो परमेश्वर ने बोला कि जितने इसराइली हैं, जितने तेरे लोग हैं, उसे तू गोशेन में रखना। या मतलब सीधे शब्दों में परमेश्वर पिता कह रहे थे, तू उन्हें मेरे करीब रखना। और जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा है बाइबल में कि उस जगह पे एक भी विपत्ति नहीं आएगी, उस जगह पे एक भी प्लेग नहीं आएगा। एंड आई लव दिस, जो परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में और संसार के लोगों के बीच में मैं अंतर बनाऊंगा। आई विल क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन माई पीपल एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो आज जब आप प्रभु के लोग हैं, आप में यीशु की एक रेडियंट झलकती है। आज दूर से देख करके लोग जान जाते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं अपने लोगों के बीच और संसार के लोगों के बीच में मैं अंतर बनाऊंगा। आई विल मेक अ डिफरेंस। तो जब लोग देखते हैं तो जान जाते हैं कि इसमें से यीशु की ज्योति चमक रही है, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। जो इसराइली थी वो गोशेन में रहते थे, वो गोशेन में ड्वेल करते थे। तो जो पहलौठों की मृत्यु से पहले जो विपत्ति परमेश्वर ने वहाँ पर डाली थी, वो विपत्ति थी निर्गमन 10वें अध्याय में दिया हुआ है कि 3 दिन और 3 रात तक मिस्र देश में घोर अंधकार छाया था। ग्रॉस डार्कनेस वहाँ पे छाया हुआ था। और बाइबल हमको बताती है, निर्गमन 10 के 23 में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि 3 दिन तक कोई भी मिस्री ना अपने स्थान से हिला और ना वो किसी को देख सके। वो अपने स्थान पर जहाँ पर बैठे थे वहीं के वहीं वो बैठे रह गए। परंतु बाइबल बोलती है कि हर एक इसराइलियों के घर में, हर एक जूविश पीपल के घर में उजियाला था। अब यहाँ पे मेरे साथ आप कॉमन सेंस लगाइए कि यदि इसराइली लोग मशाल के द्वारा, लॉलटेन के द्वारा या दिया के द्वारा यदि वो उजियाला करते, तो सेम वस्तु, सेम रिसोर्सेस और सेम मशाल जो है वो मिस्रियों के पास भी उपलब्ध थी। बल्कि जो इसराइली थे वहाँ ये सेवक थे, ये स्लेव थे। मिस्रियों के पास और भी अच्छी अच्छी वस्तुएं होती, परंतु बाइबल हमको बताती है कि वो जो डार्कनेस थी वो सुपर नेचुरल डार्कनेस थी। उसी प्रकार से जो इसराइलियों के घर में उजियाला था वो सुपर नेचुरल उजियाला था। और उजियाला के लिए जो इब्रानी शब्द आया है वो इब्रानी शब्द है और का मतलब होता है लाइट, और शब्द और शब्द से ही आया है उर्रीम। आप सुने होंगे बाइबल में उर्रीम एंड तुम्मीम। उर्रीम का मतलब होता है उजियाला, लाइट। तुम्मीम का मतलब होता है परफेक्शन। सो यीशु की ज्योति और यीशु की सिद्धता उनके घर में थी, इसराइलियों के घर में थी। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब इसराइली वहाँ पर थे उनके घरों में उजियाला था। आज ये वर्ल्ड भरे ही डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है, परंतु हर एक बिलीवर्स के घर में प्रभु यीशु मसीह की उर्रीम और प्रभु यीशु मसीह की तुम्मीम है। यीशु मसीह का उजियाला आज हर एक बिलीवर्स के घर में है। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला कि जो डार्कनेस के बाद वाला जो था फर्स्ट बॉर्न, पहलौठों की मृत्यु थी, परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला कि तुम अपने एक दरवाजे पर तुम मेमने के लहू को उसके लेंटल पर और डोर पोस्ट पर, उसकी अलंगों पर और चौखट पर तुम मेमने के लहू को लगाना। और जब आप इसे देखेंगे एग्जाम्पल में कि अलंग और चौखट, सो ये सीधा प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस बनता है। अलंगों पर
और चौखट पर। सो एक्चुअली परमेश्वर ने बोला कि तुम मेमने के लहू को या यीशु के लहू को तुम वहाँ पे लगाना। एक्चुअली में वो प्रभु यीशु मसीह की परछाई थी कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है जो हमारे लिए क्रूस में बलिदान होगा। एंड नाउ लिसन केयरफुली, परमेश्वर पिता ने बोला कि मैं मेमने के लहू को देख करके मैं पास ओवर हो जाऊँगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि जो पापी है, जो अच्छा काम करता है, मैं उसे जो धर्मी है, जो अच्छा काम करता है, मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, परमेश्वर पिता ने बोला कि जो मेमने के लहू को लगाएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जितने गलत या जितने पापी मिस्री लोग थे, उतने गलत और उतने पापी इस्राएली लोग भी थे। परमेश्वर पिता इसराइलियों को इसलिए आशीष नहीं दे रहे थे कि इसराइली अच्छे हैं। परमेश्वर इसराइलियों को इसलिए आशीष दे रहे थे क्योंकि परमेश्वर स्वयं भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। तो जो इसराइली घर में थे, उनके जीवन में भी गलतियाँ थी, उनके जीवन में भी पाप थी, उनके जीवन में भी बुराई थी। उनमें से कोई धर्म का काम नहीं करता था, कोई सिद्ध नहीं था। तो परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि जो धर्मी है, जो अच्छा काम करता है, जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने बोला मैं मेमने के लहू को देखूंगा। मैं तुमको नहीं देखूंगा कि तुम्हारे जीवन में कितने अच्छे काम है, कितने बुरे काम है, मैं यीशु के लहू को देखूंगा। एंड थैंक गॉड, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उस कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को मेरे और आपके लिए शेड किया। और आज वही लहू के द्वारा परमेश्वर पिता आज हमारे जीवन को नहीं देखते कि हम कितने अच्छे, हम कितने गंदे, हम कितना अच्छा काम करते, कितना गलत काम करते। नहीं, परमेश्वर पिता यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता हमको आशीष देते हैं, परमेश्वर पिता हमको ब्लेस करते हैं। सो ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके ऊपर ये हमेशा के लिए बनी हुई है। एंड फाइनली समय कम है, मैं एक लास्ट पॉइंट के साथ इस मैसेज को हम क्लोज करेंगे। और वो पॉइंट है जो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब परमेश्वर पिता ने मिस्र देश में प्लेग डाला, मिस्र देश को परमेश्वर पिता ने कर्ज किया, हम कह सकते हैं, क्योंकि प्लेग विपत्ति थी। अभी भी जब आप मिस्र देश को जा कर के देखेंगे, इजिप्ट को, तो इजिप्ट वो देश है जहाँ पे परमेश्वर की मार पड़ी है। अभी भी वो देश में आपको पॉवर्टी और करप्शन और ये सारी चीज़ें अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो देश है जिस देश में परमेश्वर का क्रोध उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर का क्रोध रिवील हुआ था, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को कैप्टिव रखा था। एंड फाइनली जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे, कि जब जूविश पीपल जो वहाँ पे थे, ध्यान से सुनिएगा, जो यहूदी लोग जो घर के अंदर में थे, उनको भी पता था कि आज की रात परमेश्वर का दूत आने वाला है जो हर एक पहलौठों को मारेगा, हर एक पहलौठों को, फर्स्ट बॉर्न को मारेगा। सो आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि जो यहूदी पहलौठा भी रहा होगा, इसराइलियों का जो पहलौठा रहा होगा, वो भी अपने पिता से पूछा होगा कि अब्बा, वो जूविश भाषा में पिता को अब्बा बोला जाता है। अभी भी जब आप इस्राएल में जाएंगे तो एक यहूदी बच्चा अपने पिता को अब्बा बोलता है, और हमें भी वही आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता बोलते हैं। तो उस इस्राएली ने पूछा होगा कि अब्बा, क्या वो आज की रात है जब मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने घर का मैं पहलौठा हूँ? तब उस यहूदी पिता ने बोला होगा, नहीं बेटा, हम मिस्र में हैं पर हम मिस्र के नहीं हैं। वी आर इन द इजिप्ट बट वी आर नॉट ऑफ द इजिप्ट। ये जो परमेश्वर का दूत जो मारने के लिए निकला है, ये इजिप्शियंस को, जो ये जूविश लोगों को ये मारने के लिए उतरा है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था नेटवर्क। सो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि ये जो परमेश्वर पिता ने, वो जो जूविश बच्चा था, उसने पूछा होगा कि क्या ये मुझे मारने के लिए निकला है? तब उसके पिता ने बोला होगा कि नहीं, हम मिस्र में हैं पर हम मिस्र के नहीं हैं। ये जो परमेश्वर का दूत डिस्ट्रॉय करने के लिए निकला है, ये इजिप्शियंस को, इस मिस्री लोगों को ये मारने के लिए निकला है। ऑफ कोर्स नेचुरल डर, उस यहूदी बच्चे को भी नेचुरल डर लगा होगा। एंड फाइनली प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महायाजकी प्रार्थना में, सेम जैसे मैंने बोला, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य ऑल अबाउट जीसस, और अभी हमने पुराने नियम में देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अनवेल हुए हैं। अब जब हम नए नियम में जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी हाई प्रीस्टली प्रेयर में, उपरौठी कोठरी में, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 17वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने बोला कि हे पिता, मैं ये नहीं कहता कि इन्हें तू संसार से उठा ले। मतलब मेरे और आपके लिए प्रभु ने प्रार्थना करके बोला कि मैं ये नहीं कहता पिता कि इन्हें संसार से उठा ले, पर ये कहता हूँ कि इस संसार में उस दुष्ट से
इनकी रक्षा कर, मेरी और आपकी रक्षा कर, क्योंकि वो दुष्ट ही है जो आज वायरस फैला रहा है, वो दुष्ट ही है जो बीमारी फैला रहा है, जो आप लोगों को चिंता में डालता है, एंजाइटी में डालता है। प्रभु ने बोला मेरी प्रार्थना है कि उस दुष्ट से तो इनको बचा, क्योंकि जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ वैसे वे भी, मैं और आप, हम इस संसार के नहीं हैं। सो आज जब हम इस प्रेजेंट डिफ़िकल्ट टाइम्स को हम देखते हैं तो हमारे मन में भी नेचुरल डर आता है, हमारे मन में भी एक छोटा सा भय उत्पन्न होता है कि क्या मैं भी अगला संक्रमित ना हो जाऊँ, अगला बीमार ना हो जाऊँ। तब परमेश्वर पिता जो कि हमारे रियल अब्बा पिता हैं, वो बोलते हैं बेटा ये जो वायरस है ये संसार के लिए है, तुम संसार में हो पर तुम संसार के नहीं हो। यू आर इन द वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तुम मेरे प्यारे बेटे और बेटियां हो और मेरी सुरक्षा, मेरी प्रोटेक्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह ने हाई प्रीस्टली प्रेयर में, महायाजकी प्रार्थना में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट की और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पिता इस चीज़ को रिवील कर कि जो मेरा प्रेम है वो उनमें समा जाए और वे जान ले कि तूने मुझे भेजा है और हम सब एक हों। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को क्लोज किया दैट वी ऑल आर वन, हम सब प्रभु यीशु मसीह में हम एक हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, फाइनली यदि आज आप इस मैसेज को सुने हैं एंड आई बिलीव कि रियली प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा टच किया है, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है एंड आई माई सेल्फ, मैं प्रभु की प्रेजेंस को यहाँ से महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु की प्रोटेक्शन, प्रभु की ब्लेसिंग हमेशा मेरे और आपके साथ है। एंड आई बिलीव कि यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एज योर पर्सनल लॉर्ड एंड एज योर पर्सनल सेवियर रिसीव नहीं किया है, आपने यीशु को अभी तक अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आज की ये शाम प्रभु ने आपको दी है। और यदि आप चाहते हैं कि आज मेरी सांस रुके या आज प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आए, दो चीज़ होगी, या प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे या हम फिजिकली हम प्रभु में सोएंगे, दो चीज़ होगी। और दोनों में हम अपने प्रभु के साथ होंगे, जैसे बाइबल बोलती है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 16वें पद में, और जितने प्रभु में सोए हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। तो यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ करें। इस प्रेयर में मैं आपकी अगुवाई करूँगा और फिर उसके बाद इस सर्विस को, इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे और फिर मैं पास्टर जेकब को आगे के लिए मैं दूंगा। सो प्रे दिस प्रेयर फ्रॉम योर हार्ट, अपने हृदय की गहराई से इस प्रेयर को करिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करिए। और एंड आई बिलीव कि प्रभु की प्रेजेंस हमारे साथ है। आप जिस जगह से जुड़े हुए हैं, आप कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आप महसूस करिए कि प्रभु यीशु मसीह आपकी सांस से भी ज़्यादा वो आपके नज़दीक है। जीसस इज़ मोर देन क्लोज टू योर ओन ब्रेथ। और मेरे पीछे इस प्रेयर को विश्वास के साथ करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम किए, और परमेश्वर आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। परमेश्वर पिता, मैं अब जान गया हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए अपने बेटे को, अपने प्यारे बेटे को जिससे आप प्रेम करते हैं, आपने ना रख छोड़े। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए कि आपने यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को वो ले करके वो क्रूस में बलिदान हुए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरे पापों के लिए तो मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए वो मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आपकी पूरी आशीष, आपका पूरा पक्ष और आपकी पूरी सुरक्षा अब मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी हुई है। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता आपके प्रेम के लिए। यीशु मसीह, अपने हृदय से विश्वास के साथ बोलिए, यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।